हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ज्ञानदीप कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, हम आपको सूरदास के पद शीर्षक जो है इसका हमने आपको हैंड रिटन नोट्स के द्वारा आपको इसका सारा व्याख्या हमने करा दिया है। हमने आपसे जैसा कहा था कि हम आपके लिए ऐसा सेशन ले आएंगे जिसमें हम आपको सारा व्याख्या करा देंगे। तो दोस्तों, हम इस व्याख्याओं को 2 पार्टों में कराएंगे आपको, और एक पार्ट आज करा देंगे। अगला पार्ट आपको इतनी अच्छी तरीके से कराया जाएगा कि इसके बाद आपको ये अब कभी भी आपको सूरदास के पद नहीं भूलेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरे सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो त्यों पाई। देखिए, प्रस्तुत पद्यांश जो है इसमें सूरदास जी क्या कहते हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई। बंदो मतलब वंदना करता हूँ, चरण मतलब चरण, चरण मतलब पैर, जैसे चरण हो गया, कमल मतलब कमल पुष्प, हरिराई मतलब श्री कृष्ण की, श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना, श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। उसके बाद जाकी कृपा, जाकी मतलब जिसकी कृपा मतलब कृपा, पंगु मतलब लंगड़ा, गिर मतलब पर्वत, लांघे मतलब लांघ जाता है। जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को पार कर जाता है या लांघ जाता है। अब इसके बाद है अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे मतलब अंधा व्यक्ति, को मतलब को, सब मतलब सभी प्रकार से, कुछ मतलब हर एक चीज़, दर्शाई मतलब दिखाई देने लगता है। अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, बहिरो सुने बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा गूंग मतलब गूंगा व्यक्ति, पुनि मतलब दोबारा, बोले मतलब बोलने लगता है, गूंगा व्यक्ति दोबारा बोलने लगता है। रंक रंक मतलब गरीब, चले मतलब चलता है, सिर सिर मतलब सिर, छत्र मतलब छत्र, धराई मतलब धारण कर और निर्धन व्यक्ति सर पर छत्र धारण कर चलने लगता है। उसके बाद है सूरदास स्वामी करुणामय। सूरदास जी कहते हैं कि उस स्वामी करुणामय की बार बार बंदो त्यों पाई, मैं बार बार वंदना करता हूँ। अब देखिएगा, आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं इसको तेजी से बता दे रहा हूँ, आप इसको रिवीजन कर लीजिएगा। चरण कमल बंदो हरड़ाई, मैं श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु लांघे, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को पार कर जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधा व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरे सुने, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। गूंग पुन बोले, गूंगा व्यक्ति दोबारा से बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई, और गरीब व्यक्ति निर्धन व्यक्ति सिर पर छत्र धारण कर चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास सूरदास जी उस स्वामी करुणामय की बार बार उसके पैरों की वंदना करते हैं। अब आइए नेक्स्ट पद्यांश पर चलते हैं कि अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबहु सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, बनमानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे, सब विद अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। अब देखिएगा कि अभिगत गत कछु कहत न आवे, निर्गुण अभिगत गत मतलब निर्गुण ब्रह्म, अभिगत मतलब होता है निर्गुण ब्रह्म, कि निर्गुण ब्रह्म के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ज्यों मतलब जिस प्रकार, गूंगे मतलब गूंगा व्यक्ति, मीठे मतलब मीठा, फल मतलब फल, को मतलब को, रस मतलब रस, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे रस के आनंद को अंतर्हित ही भावे, अंदर ही अंदर भाता है, अंदर ही अंतर पहचान पाता है, उसको व्यक्त नहीं कर पाता है। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, उसी प्रकार जो निर्गुण ब्रह्म को पाता है उसको ही अमित अमित मतलब खुशी मिलती है। मन वाणी को अगम अगोचर, वह निर्गुण ब्रह्म मन और वाणी से अगम है, इन मतलब मन और वाणी से इंद्रियों से परे है। सो जाने जो पावे, उसको वही जो वही जानता है जो पाता है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, रूप से रेख, रेख मतलब रेख से, गुण मतलब गुण से, जाति मतलब जात से, जुगत बिन मतलब और किसी भी युक्त से, निरालंब की धावे, इन चीज़ों के बिना किसी भी युक्त से निरालंब कहाँ दौड़ते फिरेंगे। और सब विधि अगम विचार ही, और इसी प्रकार इसी वजह से सारे विधियों को विचार कर कर ताते सूर सगुन पद गावे, इसीलिए सूरदास जी सगुन पद को गाना अच्छा समझते हैं।
अब आइएगा नेक्स्ट पद्यांश पर चलते हैं कि किलकत कान घुटुरवन आवत मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ पे धावत करबहु निरख हरियाप छाहको करि को सौ पकड़न चाहत किलकत हंसत राजत दोय दतियाँ पुण्य पुण्य तिहुँ अवगाहत। किलकत हंसत राजत दोय दतियाँ पुण्य पुण्य तिहुँ अवगाहत कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा इक राजति करि करि प्रतिबंध प्रतिमन वसुधा कमल बैठकी साजति बाल दशा सुख निरख जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती अचरा तरले ढाकी सूर के प्रभु को दूध पियावती। देखिएगा कि किलकत कान घुटुरवन आवत, किलकत मतलब किलकारी मारते हुए, कान मतलब श्री कृष्ण, घुटुरवन मतलब घुटनों के बल, आवत मतलब चले आ रहे हैं। किलकारी मारते हुए श्री कृष्ण घुटनों के बल चले आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, मणिमय मतलब मणि से युक्त, कनक मतलब नंद, कनक मतलब सोना, सोने से और मणि से युक्त नंद बाबा के आंगन में बिंब पकड़ पे धावत, अपने परछाई को पकड़ने के लिए धावत मतलब दौड़ रहे हैं। कबहू निरख हरे आप छाह को, कभी कभी हे हरि हे मतलब हे श्री कृष्ण आप अपने छाह को ही पकड़ते हैं। करिसो पकड़न चाहत, आप उसको बार बार पकड़ना चाहते हैं। उसके बाद है किलकत हसत राजत दोय दतियाँ, जब आप किलकारी मारकर हंसते हैं तो आपके दोनों दांत सुशोभित होने लगते हैं। पुनि पुनि त्यू अवगाहत, और बार बार वो दो दांत आपके दिखाई देने लगते हैं। कनक भूम मतलब स्वर्ण भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राग है। इस नंद बाबा के आंगन के स्वर्ण भूमि पर आपकी यह छाया एक उपमा के समान, एक सुंदरता के समान सुशोभित हो रही है। करि करि प्रतिबद्ध प्रतिमन वसुधा, करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, करि करि प्रतिमन प्रतिमन वसुधा कमल बैठकी साजत, जिस प्रकार ने पृथ्वी ने आपके लिए कमल की बैठकी सजा दिया हो। बाल दशा सुख निरख जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावत, श्री कृष्ण की इस बाल लीला को देखकर माता यशोदा नंद बाबा को बुलाती हैं। अचरा तरले ढाक सूर के प्रभु को दूध पियावत, और अपने आंचल के नीचे ढककर सूर के प्रभु यानी श्री कृष्ण को दूध पिलाती हैं। मैया मैं अपनी सब गाय चरहियों, प्रातः होत बल के संग जइयों, तेरे कहे न रहियों ग्वाल बाल गायन के भीतर नहीं को डर नहीं लागत। आज न सोयूं नंद दुहाई रहन रहोगे जागत, और ग्वाल सब गाय चराहे मैं घर बैठा रहियों। सूर श्याम तुम सोए रहो अब प्रात जान मैं देहूँ। इसकी व्याख्या देखिएगा कि मैं सब अपनी गाय चराई हूँ। माता है श्री कृष्ण अपनी माता से जिद करते हुए कहते हैं कि माता मैं अपनी सारे गायों को चराऊंगा, प्रातः हो सुबह होते ही बल के संग मैं बलदाऊ भैया के संग चला जाऊंगा, तेरे कहे न रही हूँ मैं तेरे कहने से नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल और गायन के भीतर, ग्वाल बाल और गायों के साथ मुझे तनिक भी डर नहीं लगता है, नहीं को डर नहीं लागत। आज न सोयूं नंद दुहाई, नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ कि आज मैं नहीं सोऊंगा, रहनी रहूंगी जागत, पूरी रात में जागूंगा। और ग्वाल सब गाय चराई हूँ, और सभी ग्वाल बालाएं अपनी गाय चराती हैं। मैं घर पर बैठा रही हूँ, मैं भला क्यों घर पर बैठा रहूँ। सूर श्याम तुम सोए रहो अब प्रात हो तो मैं जान दे हूँ। हे सूरदास जी कहते हैं कि उनकी माता उनको कहती हैं कि हे प्रभु हे श्री कृष्ण अब आप सो जाओ, सुबह होते ही मैं तुमको ग्वालों और बलदाऊ भैया के संग तुम्हें मैं गाय चराने के लिए जाने दूंगी। अब आइएगा नेक्स्ट पद्यांश पर चलते हैं दोस्तों। इस सेशन में हम आपको इतना ही पद्यांश करा पाएंगे क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है तो उसमें अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है। देखिए अगला पद्यांश, मैया हो न चरइहो गाई, सिघरे ग्वाल घिरावत मोसे मेरे पाई पिराई, ज्यों न पत्याहि पूछ बलदाऊँ अपनी सहो दिवाई, यह सुन माई यशोदा ग्वालिनकारी देती रिसाई, मैं पठवती अपने लड़िका को आवे मन बहराए, सूर श्याम मेरो अति बालक मारत तिहि रेंगाए। देखिएगा प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी
कहते हैं कि श्री कृष्ण अपनी माता से जिद करते हैं, क्या करते हैं कि मैया मैं अब अपनी गायों को चराने नहीं जाऊंगा। मैया हो न चरइहो गाय, हे माता मैं अपनी गायों को चराने अब नहीं जाऊंगा। शिखरे ग्वाल गिरावत मुँह से सभी ग्वाल बालाएं मुझसे ही गायों को हकवाती हैं। मेरे पाँव पिराए जिससे मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। ज्यों न पत्तियाँ हैं, यदि मेरी बातों का जरा सा भी विश्वास ना हो तो पूछ बलदाऊ, तो बलदाऊ भैया से पूछ लो। अपनी सौ दवाएं लेकिन अपनी कसम दिलाकर पूछना, क्योंकि वो झूठ भी बोल सकते हैं। यह सुन माई यशोदा ग्वालिन, यह सब सुनकर माता यशोदा सभी ग्वाल बालाओं को गारी देती रिसाए गुस्सा होकर गारी मतलब भला बुरा देने लगती हैं। मैं पठवत मैं भेजती हूँ अपने लड़का मतलब अपने बच्चे को मैं भेजती हूँ, आवे मन बहराए, जिससे वह अपने मन को बहला कर आए। सूरश्याम मेरो अति बालक। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा अपने श्री कृष्ण नन्हे के बालक को कहती हैं कि मेरा अभी श्याम बालक है, मारत तिहि ताहि रिंगाए। उसको दौड़ा दौड़ा कर सभी ग्वाल बालाएं मार ही डालती हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको यह बीट सेशन पसंद आया होगा, आई होप ये आपको सारा आ गया होगा। देखिए अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे। आप सभी को आज करके अपनी क्लास 10 और 9 जिस क्लास में है आप अपनी पढ़ाई को अच्छा बनाइए। थैंक यू।